टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा काली माता का अपमान करती है, कोई गिरफ्तारी नहीं। सयोनी घोष भगवान शिव का मजाक उड़ाती है, कोई निंदा नहीं, कोई एक्शन नहीं। लेकिन जब एक हिंदू बेटी शर्मिष्ठा पाकिस्तान को गाली देती है और धर्म विशेष के पन्नों से वो सच बोल देती है जो हर किसी को जानना चाहिए, तो ममता सरकार तिल मिला उठती है। उसे 1500 किलोमीटर दूर से पकड़वा कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। बंगाल की सरकार जो है वो एकदम अधर्मी हो चुकी है। जिस तरह से पाकिस्तान का नाश हो चुका है, उसी तरह से अब बंगाल का होने वाला है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इतिहास गवाह है, जब धर्म औरत के साथ हो तो उस जगह का सर्वनाश होना निश्चित है। अब पाकिस्तान के बाद बंगाल का टाइम आने वाला है जिसमें वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। आज बात सिर्फ एक लड़की की नहीं है, आज बात उस हर हिंदू की है जो अपने धर्म के लिए आवाज उठाना चाहता है, पर डरता है कि अगर बोला तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, अगर सच लिखा तो केस लग जाएगा, अगर विरोध किया तो समाज छोड़ देगा। एक नारी को उठा लिया गया क्योंकि उसने वो बोला जो सच है, क्योंकि वो सच एक विशेष पंथ से जुड़ा है जिस पर सवाल पूछना इस देश में अपराध बना दिया गया है। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, वहां पे किसी के लिए कुछ बोलना अपराध है, लेकिन वो लोग हमारे लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लिमिट क्रॉस करके बोल सकते हैं, बहन बेटियों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, हिंदुओं का सर्वनाश कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं होता है। पुलिस 1500 किलोमीटर दूर से आती है और एक लड़की को गिरफ्तार करके ले जाती है, वो भी दिल्ली से। ना कोई बम फोड़ा, ना तलवार चलाई, सिर्फ एक शब्द लिखा था और अपराधी बना दी गई। एक शब्द लिखा था सोशल मीडिया पे, उसने अपने धर्म के लिए अपनी विचारधारा प्रकट किया। उसने जो भी शब्द बोले वो थोड़े से आपत्तिजनक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसने माफी भी मांगी। उसके माफी मांगने के बाद भी गिरफ्तार कर लिया गया। वाह। और वही दूसरी तरफ जो तुम्हारे भगवानों को गाली देते हैं, शिव को नचनिया बोलते हैं, राम को काल्पनिक कहते हैं, सनातन को बर्बरता कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं। अरे शिवलिंग पे जाके पेशाब तक करते हैं ये लोग। अरे इतना भयानक इन लोगों ने मचा रखा है गंद यहाँ पे, तो भी हिंदू को कोई परेशानी नहीं है। अरे हिंदुओं, आप सब लोग मिलकर इकट्ठा होके या संसद में पहुंच जाओ, किसी का मजाल नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई रोक सके। वो घूमते हैं खुलकर, मुस्कुराते हैं हुए, क्योंकि उनको परवाह ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई मिल ही जाता है। उनका अभिव्यक्ति का अधिकार है, तुम्हारा तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा अपराध बन चुका है। यदि तुम करोगे तो तुम्हारा तो अपराध बन चुका है, और वो लोग करेंगे तो शरेआम कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हिंदू को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि तुम हिंदू हो इस देश में। अगर कोई मंदिर बनाओ, तुम उकसाने वाले, तुम लफ्ज जिहाद कहो, तुम सांप्रदायिक, तुम धर्म की रक्षा की बात करो, तुम चरमपंथी, और तुम चुप रहो। क्या इसलिए तुम्हारे पूर्वजों ने तलवार उठाई थी? क्या इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बच्चा पीठ पे बांधकर युद्ध लड़ा था? क्या इसीलिए हजारों संतों ने जीवन त्याग कर धर्म की रक्षा की थी? अब धर्म पर हमले सिर्फ भाषणों में नहीं है, अब तो तुम्हारे दरवाजे पर भी आ रहे हैं। अब जो लड़की उठाई गई है वो कल तुम्हारी बहन हो सकती है, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटी, या तुम खुद भी हो सकते हो। तुम जो लोग हो ना, तुमने सोच रखा है कि अरे कौन बोले, सोचकर बस चुप्पी ओढ़ ली है। तो याद रखना, जब अगली बार कोई लड़की रोएगी तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारेगी। बंगाल अब एक राज्य नहीं रहा है, वो अब प्रयोगशाला बन चुका है, जहां अधर्म को खुली छूट है, जहां हिंदू होना गुनाह बन गया है। गुनाह क्या है, हिंदुओं को तो सरेआम मार रहे हैं वहां पे, जहां हर बात एक तरफा है, जहां न्याय नहीं एजेंडा चलता है। और अब ये आग फैल रही है धीरे धीरे, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, हर कोने में। तुम बैठे रहे और सोचते रहे, क्या फर्क पड़ता है? अब फर्क तुम्हारे घर तक पहुंचने वाला है, तब फर्क पड़ेगा। अब अभी भी फैसला तुम्हारे हाथों में है, या तो तुम अब भी चुप रहो और अधर्म को अपनी छाती पर नचवाओ, या फिर महादेव की संतान की तरह गरजो कि पूरा ब्रह्मांड कांप जाए। अब शब्द नहीं, अब संकल्प चाहिए, अब शांति नहीं, अब शक्ति चाहिए, अब सहन नहीं, अब संघर्ष चाहिए, अब सिर्फ भगवान नहीं, अब भगवान की सेना चाहिए जो खड़ी हो, डरे नहीं, झुके नहीं। और सुन लो, अब अगर तुमने नहीं लड़ा तो आने वाली पीढ़ी तुम्हें माफ नहीं करेगी। एक्चुअली आने वाली पीढ़ी ही नहीं बचेगी, तो माफ तो क्या करेगी। अब वक्त आया है, हर हर महादेव सिर्फ बोलने का नहीं है, अब बस उस पर चलने का है। अब तांडव निश्चित है, प्रकृति न्याय करेगी और अधर्म कांपेगा। और हिंदू लोग, तुम जागो ना जागो, तुम अधर्म का साथ दो ना दो, लेकिन ये जो समय है वो प्रकृति स्वयं अधर्म का नाश करेगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारी थी पाकिस्तान में, उसका तो बर्बाद हो ही गया, और भी बर्बाद हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। वाले इंसान ने ये फिर से दिखाया है कि बंगाल की सरकार जो है उसने दिखा दी अपनी औकात, कि वो खुलेआम मुसलमानों को सपोर्ट करती है, कट्टरपंथी को सपोर्ट करती है, और जो हिंदू है
उनके तो घर उजाड़े जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ अधर्म किया जा रहा है, इतना उनके साथ रेप किया जा रहा है। और देखो यहाँ पे दिल्ली में बैठी लड़की को उठा लिया, वो भी इतनी छोटी सी बात पे। उसने माफी तक मांगी, उसके बाद भी उसको पुलिस आई है और बड़े शान से उसको मतलब गिरफ्तार करके ले गई है। क्या क्या दिखाना चाह रहे हो इस चीज को कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है? अरे डरो, विनाश काल है विपरीत बुद्धि। ये जो तुमने काम किया है ना, ये दिखाता है तुम्हारा सर्वनाश। अब जो आदिशक्ति है, महादेव है, उनका तांडव बोलेगा। इंसान चुप रहो, हिंदू कुछ मत करो, सरकार कुछ मत करो, लोग कुछ मत करो। लेकिन इसका जवाब कुछ ही समय में, 1 महीने के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा कि बंगाल की हालत क्या है। ये जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, उसमें नुकसान पहुंचाने के लिए, वो उसी में ही गिरते हैं। जो सनातन धर्म है ना, उसको जाना ही नहीं। यदि उसको जान रहे होते ना, तो समझ में आती है सनातन एक सोच है जो सिर्फ धर्म की स्थापना करता है, सबका भला सोचता है, सबका कल्याण सोचता है। तुम्हारी तरह लोगों का नुकसान नहीं करता, लोगों के घर नहीं चलाता, लड़कियों के साथ गलत नहीं करता। और तुम्हारे जो लिखा भी हुआ है ना, वो सिस्टम जो भी लिखा हुआ है, 72 हूर फलाना ढिमकाना वट जो भी है, क्या है वो? अय्यासी का साधन है। और तुम जैसे आदमी लोग उस अय्यासी का साधन मरने के बाद भी चाहते हो। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और उस पे बोल दे तो एक लड़की को उठा के ले लिया जाता है। वाह, वेरी गुड। धर्म पे बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन धर्मों में जो लिखा हुआ है ना, वो भी अच्छा होना चाहिए। यदि अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट भी मिलेगा इस दुनिया में। और मैं तो समझ में नहीं आता है, जो औरतें हैं आप लोगों की, जो बच्चे पैदा करने की मशीन समझ रखी है तुम लोगों ने, उन औरतों को भी अपने ऊपर दया नहीं आती है कि यार हमारा तो कुछ है ही नहीं, इनका तो यहाँ भी मजे, उसके बाद मरने के बाद भी आदमियों को ही मजे, हमारा क्या है? वो भी नहीं कुछ करती, वो भी दबी हुई है और ऊपर से सपोर्ट और करती है। कितना अधर्म करोगे, इतना अधर्म करोगे ना, क्योंकि ये समय है, अधर्म जो करेगा और सीमा तक पहुंचाएगा, उसका नाश होना ही तय है। अब थोड़े टाइम के लिए बंगाल रुको, तुम्हारा क्या होने वाला है तुम खुद ही देखना। क्योंकि जो ममता जी की जो चेतना है, वो तो इतने निचले स्तर पर जा चुकी है, इतनी, उसको तो कुछ बोलने का ही मन नहीं करता। ये तो पता नहीं कौन औरत है, ये तो औरत जात पे ही धब्बा है। मैंने बहुत लोग देखे हैं, लेकिन ये इससे बुरी औरत नहीं देखी मैंने। इतनी अधर्मी, मतलब इसके अंदर खुलेआम कट्टरपंथी, खुलेआम अजीब औरत है भाई। हिंदुओं जग जाओ और सब इकट्ठे होकर यदि हम संसद पे जाते हैं और हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं ना, तो ये सब लोगों की हिम्मत नहीं होगी। इनको तो भगवान जवाब देंगे। और मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज, ये हिंदुस्तान है, बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, प्लीज इसको रोक दो। एक लड़की है वो, प्लीज उसकी मदद करो, वरना कोई भी आवाज उठा नहीं पाएगा। आपकी सरकार है, आपके पीछे भी लोग पड़े हुए हैं, आपको भी नहीं छोड़ते हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। ये अधर्म इतना फैल चुका है ना, सच में अब तो भगवान को ही आना पड़ेगा। तो इसीलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो और उस लड़की का साथ दो जो हिंदू है और हिंदू के लिए खड़ी हुई थी, सत्य के लिए खड़ी हुई थी। वो अपनी सत्यता में बता रही थी सारी बातें। और उसने जो भी अपने शब्द, मैं खुद मैं गाली गलौज में ज्यादा बिलीव नहीं करती, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। उसने जो अभद्र लैंग्वेज यूज की वो सही तो नहीं है, लेकिन उसने अपने अंदर की खुन्नस निकाली है। लेकिन वो लोग तो करते हैं, वो तो सिर्फ बोली है, वो तो लोग करते हैं, उससे भी गया गुजरा करते हैं। उनका क्या इलाज है भाई? हिंदुओं, यदि तुम इतने अच्छे हो कि आपकी चीजों पे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमें नहीं बोलना चाहिए, हम चुप है, तो आप भी कायर हो, अधर्मी हो, और आपके साथ ही वो चीज होगी अब थोड़े टाइम के बाद। इसीलिए जरूरी है सबको इकट्ठा होने की, जरूरी है हर किसी को बोलने की। छोटा छोटा ही कंट्रीब्यूट करो, पर बोलो, कम से कम अपने विचारधारा तो रखो, अपने हिंदुओं को इकट्ठा तो करो। क्यों अपने घर में ही घुसे हुए हो? वैसे भी आने वाला जो ये समय है 5 साल का, इसमें सब मिटने वाले हैं, वैसे ही अधर्म का नाश करने वाले हैं भगवान। प्रकृति तांडव करेगी, क्योंकि इतना अधर्म फैला दिया है ना, प्रकृति तांडव करेगी और हर इंसान को यूं छूमंतर करके लेके चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बार बार कह रहे हैं धर्म से जुड़ो। ये जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो मर ही जाएंगे, लेकिन कम से कम जो अच्छे हैं वो थोड़ी बहुत अच्छाई दिखाओ, धर्म के लिए खड़े रहो। यदि धर्म के साथ खड़े भी नहीं हो ना, तो कृष्णा जी भी आपके साथ नहीं है। कौरव थे, उसके साथ 70% लोग थे, वो अधर्मी थे सारे के सारे, चाहे वो कितना भी बढ़िया आदमी था, लेकिन मारा गया। लेकिन पांडव 5 थे, उनके पास अभी भी यही हाल है। हमेशा धर्म बहुत कम होता है, अकेला होता है या बहुत कम होता है, पर उसके साथ परमात्मा होता है। लेकिन अधर्म इतना बड़ा होता है, उसके साथ पूरी दुनिया लगी होती है, फिर भी अकेले हैं भगवान करने के लिए। एक आदमी पर्याप्त होता है उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि उसके साथ भगवान खड़ा हुआ है। तो इसीलिए अब तुम देख लो तुम कहाँ किस स्थिति में हो, और जो आवाज उठा रहे हैं उनको भी दबाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना कि अरे अरे तुम मत करो, तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, तुम मत करो, तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा। प्लीज डोंट डू दिस थिंग। अपना योगदान दो। आप हिंदुस्तान में रहते हो तो, यदि सच्चे हिंदू हो तो बोलना सीखो। वैसे भी एक दिन मरना, इतने डर डर के मरने से अच्छा तो मर ही जाओ अभी। तो इसीलिए बेटर है उठ जाओ और अपनी चीजों को समझो।